हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं कि ये एग्ज़ाम कितने नंबर का होता है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं। तो इन सारे विषयों के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। क्योंकि जब ये बीएड का फॉर्म भरते हैं तो उसके बाद में बच्चों को पता नहीं होता है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो उनको गाइडलाइन की आवश्यकता होता है। तो चलिए आज हम लोग बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का सब्जेक्ट आता है कि हिंदी और इंग्लिश। हिंदी 15 नंबर का होता है और इंग्लिश 15 नंबर का। दोनों का क्वेश्चन 15-15 नंबर का होता है। दोनों मिला के 30 क्वेश्चन आते हैं। उसका दूसरा है शिक्षण अभिक्षमता। इनके क्वेश्चन 40 नंबर का होते हैं। सबसे ज़्यादा इसी सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन पढ़ने से उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता है। इन क्वेश्चनों में जो शिक्षण अभिक्षमता का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। इसलिए आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो ये भी आपको उतना दिक्कत नहीं लगेंगे। और तीसरा सब्जेक्ट है रीजनिंग। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होते हैं जो कि आसान होते हैं। अगर आप लोग इसको एक एक दो बार भी अगर बना लीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप लोगों को उतना दिक्कत नहीं होगा। इन 30 क्वेश्चन में आप 30 में 30 बना सकते हैं। पिछले बार मैं दिया था तो उसमें 30 में 30 बनाया था, लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे। और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इस एंट्रेंस एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, ताकि आप लोगों को बीएड कॉलेज के चुनाव के टाइम में आप लोगों को दिक्कत ना हो। ज़्यादातर आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 60 प्लस लाने के लिए। अगर 60 प्लस रहता है तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल ही जाएगा और आप लोगों को उतना परेशानी नहीं उठाना पड़ेगा। अगर आप लोग को सरकारी कॉलेज चाहिए तो उसके लिए आप लोग को 80 प्लस लाना होगा। 80 प्लस से नीचे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आप लोगों के पास 1 महीना टाइम है। आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए और 80 प्लस लाने की कोशिश कीजिए, जिससे आप लोगों को सरकारी सरकारी कॉलेज मिल सके। जाता है उसी डेट पे एग्ज़ाम ले लिया जाता है। इसमें डिले नहीं होता है। तो ये मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम डेट बढ़ा दिया जाएगा या फिर बाद में लेगा, नहीं लेगा, इतना सोचना नहीं है। क्योंकि पिछले बार भी जो एग्ज़ाम डेट दिया गया था, उसी डेट पे एग्ज़ाम लिया गया। उससे पिछले साल भी उसी सेम डेट पे एग्ज़ाम लिया गया। इसलिए आप लोगों को 10 मई दिया गया है, तो आप लोग उसी के आधार पर तैयारी कीजिए और आप लोग अच्छा से एग्ज़ाम दीजिए। कोशिश करें कि 1 महीना में आप लोग अपने तैयारी को इस तरह से मजबूत बनाएँ कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा स्कोर हो सके। क्योंकि अगर अच्छे स्कोर ना होने पर अगर आपका फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, फोर्थ काउंसलिंग में नाम नहीं आता है, तो आप लोगों को ओपन में एडमिशन कराने के लिए 30,000, 40,000, 50,000, यहाँ तक यहाँ तक कि 50 से 60,000 तक डोनेशन के रूप में एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। तो आप लोग इन सभी चीज़ों से बचने के लिए अभी 1 महीना जी जान से मेहनत कीजिए और अच्छे से अच्छे अंक स्कोर कीजिए, जिससे कि आप लोगों को कॉलेज के चुनाव में, काउंसलिंग में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको मैं डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, तो उसी के आधार पर अपना तैयारी कीजिएगा। आप लोगों के लिए हो सके तो कुछ कुछ क्लासेस की व्यवस्था की जाए, जैसे रीजनिंग का हो गया, हिंदी का हो गया, शिक्षण अभिक्षमता का हो गया। वन शॉट वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाएगा क्लास। आप लोग देखिएगा और अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, इसमें नेगेटिव मार्क नहीं होता है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 नंबर करता है। इसलिए नेगेटिव से भी बचने की कोशिश कीजिएगा। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी में जुट गए होंगे और 1 महीना आप लोगों के पास जो समय है उसमें आप लोग अच्छी से अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद।